हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब हम शुरू करेंगे 8th क्लास की साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हम अब चैप्टर वाइज इसे पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, फसलों का उत्पादन और प्रबंधन। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ठीक है, पहेली और बूझो दो स्टूडेंट हैं जो गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने अंकल के यहाँ जाते हैं। देयर अंकल इज अ फार्मर। उनके अंकल क्या है? फार्मर हैं, किसान हैं। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे, ठीक है, कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी है, सिकल है, शॉल है, प्लग है। ये सारे उन्होंने औजार देखे और ये औजार उन्होंने कहाँ देखे? फील्ड में। ठीक है, उनके अंकल क्या है? फार्मर है। तो वो अपने अंकल के यहाँ जब जाते हैं तो उन्होंने अपने अंकल के फील्ड में ये सारे जो टूल्स हैं इनको देखा। ठीक, अब आगे देखते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो आपने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवित जो जीव होते हैं, ठीक है, उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको भोजन की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो क्या आपको याद है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो अपने फूड के लिए किस तरह से संश्लेषण करते हैं, या अपने फूड के लिए वो किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मानव होते हैं, वो अपने भोजन को खुद नहीं बना सकते। ठीक है, वो अपने फूड को खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो इसके लिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड को कहाँ से गेन करते हैं, कहाँ से वो अपने फूड को लेते हैं। अब एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, वो अपने खुद के लिए क्या करते हैं? फूड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक, खुद के लिए फूड नहीं बना सकते। तो जो एनिमल्स होते हैं वो फूड कहाँ से लेते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम खाना क्यों खाते हैं। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। तो आप ये चीज पहले से ही जानते हैं कि फूड क्यों लेते हैं हम, खाना क्यों खाते हैं, किसके लिए? दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड, है ना, जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, उसका हम यूटिलाइज करते हैं, उसका हम उपभोग करते हैं। किसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है कि फूड को यूटिलाइज किया जाता है, उसका उपभोग किया जाता है। और वो किसके लिए? एनर्जी के लिए, है ना, और फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। ठीक है, और फिर वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, उनकी मतलब जो बॉडी है ना, उसके वेरियस पार्ट में और उसके वेरियस फंक्शन के लिए क्या होता है? फूड का यूटिलाइज होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि फूड से, ठीक है, फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड का क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, और वो किसके जो बॉडी होती है उसके जो वेरियस फंक्शन होते हैं, है ना, उनके लिए क्या करते हैं? फूड को यूटिलाइज किया जाता है, उसका, है ना, उपभोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे
एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से क्या होते हैं कि बॉडी के जो वेरियस फंक्शन होते हैं वो उससे ठीक है होते हैं। तो सच एज डाइजेशन, और वो वेरियस फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, ठीक है, पाचन क्रिया हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, श्वसन क्रिया हो गई, एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि उत्सर्जन क्रिया। वी गेट आउट फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, ठीक। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ मतलब कि हमें जो फूड है, हमें जो भोजन है वो पौधों से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है या फिर दोनों से मिलता है, ठीक। अब इसमें आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, ठीक। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक, बहुत मतलब कि बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए फूड को प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है कि एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है। जैसे कि रेगुलर प्रोडक्शन हो गया, है ना, रोज क्या करना है, फसलों का उत्पादन करना, प्रॉपर मैनेजमेंट करना उसका, ठीक है, उसका सही तरीके से प्रबंधन करना, और क्या होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, और उसका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, ठीक है, बांटना क्या हो जाता है, आवश्यक होता है ना। तो ये क्या होता है कि बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए, लार्ज पॉपुलेशन के लिए ये जो सारी चीजें होती हैं ये क्या होती हैं, एक ऑर्डर में होती हैं, एक क्रम में होती हैं, जिसमें क्या होता है कि डेली, ठीक है, रेगुलर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है फसलों का, उसका क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, सही तरीके से उसका प्रबंधन किया जाता है, फिर उसका क्या कर दिया जाता है, वितरण कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, और ये सब क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या है देखते हैं इसमें। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop, ठीक। तो क्या होता है कि एक ही तरह के पौधे जो होते हैं वो अगर बहुत बड़ी जगह में, एक ही जगह में अगर कल्टीवेट कर दिए जाए, ठीक है, कल्टीवेट करना मतलब कि जोतना, है ना, पौधों को जोतना, है ना, कल्टीवेटेड यानी कि जोतना, यानी कि लार्ज स्केल, बहुत बड़ी जगह पे अगर एक ही तरह के, है ना, सेम काइंड यानी कि एक ही तरह के अगर पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, कल्टीवेट किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रॉप, है ना, उनको क्या कहा जाता है, फसलें, ठीक है, क्रॉप यानी फसल। तो जोतना यानी कि उगाना, है ना, जुताई करना उनकी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड और आर दैट ऑफ व्हीट, ठीक है। तो क्या है इसमें एग्जाम्पल कि क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स, ठीक, व्हीट मतलब गेहूं, ठीक। तो गेहूं की, जैसे कि गेहूं की फसल है ना, तो उसे क्या करा जाएगा कि कोई फील्ड है, कोई खेत है ना, तो उसमें क्या होगा कि है ना एक ही तरह के पौधे होंगे। अगर गेहूं का खेत है ना, तो उसमें क्या होगे कि उसमें सिर्फ गेहूं की फसल आपको मिलेगी, ठीक। तो ये मतलब एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई फील्ड है, कोई खेत है जिसमें गेहूं बोया गया है ना, तो क्या होगा, वहां पे सिर्फ उस फील्ड में गेहूं की ही फसल आपको मिलेगी, वहां गेहूं की ही फसल उगाई जाएगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आप जानते हैं कि अलग अलग तरह की क्या होती हैं, फसलें होती हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गए, है ना, वेजिटेबल्स हो गई, और फ्रूट्स, है ना, सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स हैं। सीरियल्स यानी कि दालें वगैरह हो गए, धान हो गए, है ना। तो आगे देखते हैं, दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो इनको क्लासिफाई किया जाता है, इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये जो क्रॉप्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, इनको क्या किया जाता है,
सीजन के बेसिस पर, है ना। जिस सीजन में ये ग्रो करती हैं, बोई जाती हैं, जिस सीजन में ये उगती हैं, है ना, उसके बेस पर, उसके आधार पर इनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, इनको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री है। वास्ट मतलब कि बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो यहाँ पे क्या होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, है ना, जलवायु क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है ना। जलवायु में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, जैसे कि टेम्परेचर, तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी यानी कि उमस हो गया, ठीक है, एंड रेनफॉल, बारिश हो गई, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह में अगर हम जाते हैं, है ना, एक क्षेत्र से, वन रीजन टू अनदर, है ना, रीजन यानी कि क्षेत्र या फिर जगह भी हम कह सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो क्या होता है कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। एक जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वह क्या होती है कि दूसरी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन से मैच नहीं होती है। सब हर जगह पर क्या होती है कि जो जलवायु है वो अलग अलग होती है ना। कहीं का कहीं पर क्या होगा, टेम्परेचर अलग होगा, कहीं पर क्या होगी, ह्यूमिडिटी अलग होगी, है ना, और कहीं पर क्या होगा, रेनफॉल भी अलग होगी। जहां कहीं पर तो बहुत ज्यादा बारिश, कहीं पर कम, या कहीं पर बहुत ही कम, कहीं सूखा, है ना। तो क्या होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग अलग रीजन के अलग अलग होते हैं। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या होता है, परिस्थिति के हिसाब से क्या किया जाता है, अलग अलग तरह की जो फसलें हैं वो अलग अलग, जो कंट्री के अलग अलग जगहों पे क्या किया जाता है, बोया जाता है। ठीक है, क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग अलग होती है, अलग अलग रीजन की। तो उसी हिसाब से क्या किया जाता है कि अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग वेराइटी की जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उन्हें भी कंट्री के क्या है, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग जो भाग होते हैं कंट्री के, उनमें अलग अलग तरह से बोया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, डिस्पाइट का मतलब, तो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी का मतलब कि अलग अलग विविधताएं होने के बावजूद भी, ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधताएं, या हम कह सकते हैं विभिन्नताएं होने के बावजूद भी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो दो जो बड़ी क्रॉपिंग पैटर्न्स होती हैं, है ना, फसलों के क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं। तो जो दो बड़े पैटर्न होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। दीज आर, इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, क्या होता है कि अलग अलग वैरायटी होती है क्रॉप्स की, है ना, तो उनकी जो डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग जो मतलब कि उनकी जो विविधताएं हैं, उनकी जो विभिन्नताएं हैं, है ना, विभिन्नताएं होने के बावजूद भी दो उनके बड़े क्या होते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। दो फसलों के क्या है, पैटर्न बनाए गए हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है, तो उनके नाम दिए गए हैं। देखते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ की फसलें, तो देखते हैं इसके बारे में। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ की जो फसलें हैं, तो खरीफ की जो फसलें हैं वो कब बोई जाती है, सोन यानी कि उगाना, बोना। ठीक है, सोन का मतलब होता है बोया जाना। तो खरीफ की फसलों को कब उगाया जाता है, रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में उगाया जाता है। ठीक है, तो बारिश के सीजन में जो फसलें उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो जो बारिश का मौसम होता है इंडिया में वो जनरली कहां से कहां तक होता है, जून से सितंबर तक होता है।
पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो जो पैडी है धान है, मेज यानी मक्का, सोयाबीन है, जो मूंगफली है और जो कपास है ये क्या है, खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स, है ना, रबी की फसल। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो अक्टूबर से मार्च के सीजन के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं, और ये सीजन कौन सा होता है, ये विंटर सीजन होता है। तो इस सीजन में, ठीक है, सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से मार्च के बीच जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी होती है, वो रबी की फसलें होती हैं। और एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है, तो इसके क्या क्या उदाहरण है रबी की फसल के, व्हीट हो गया, ठीक है, गेहूं, ग्राम, चने वगैरह, पी है ना, मटर, मस्टर्ड है ना, सरसों वगैरह, एंड लिनसीड। लिनसीड का मतलब अलसी। ठीक है, तो ये क्या है, इसके उदाहरण है। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो इसमें तो ये बता दिया कि कौन कौन सी सीजन में कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि कुछ पल्सेस और कुछ वेजिटेबल्स क्या होती हैं कि है ना, समर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे समर के दौरान भी, है ना, गर्मियों के सीजन में भी ये पल्सेस और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।